ये परेशानी अच्छी है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि संजू सैमसन अचानक से फॉर्म में चले गए। मतलब वो संजू सैमसन जिसने 2025 एकदम धमाकेदार तरीके से शुरुआत की थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि चीजें उनके हिसाब से हुई नहीं, चीजें खराब होती चली गई। चीजें खराब वहां से हुई जब संजू सैमसन को, शुभमन गिल को जबरदस्ती इस T20 सेटअप में लाया गया। दैट वी आर लुकिंग फॉर अ वन कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम। तो जब आप एक कैप्टन बनाने की कोशिश किया तो आपने केवल शुभमन गिल की कैप्टेंसी दिलाने की कोशिश नहीं की, आपने संजू सैमसन को खराब किया। संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में भेजा गया कि आप जाइए और वहां पर बैटिंग करिए, और फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी नहीं रह गए। जितेश शर्मा क्योंकि नीचे काफी अच्छा कर रहे थे, वो आरसीबी के लिए अच्छा कर रहे थे, पंजाब के लिए वो अच्छा करते हुए आ रहे थे, इसीलिए उन्हें मिडिल ऑर्डर में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बनाया गया। फिर उसके बाद संजू को फिर से लाया गया मिडिल ऑर्डर में, तो कुछ रन उनके बने, फिर नहीं बन रहे थे। लेकिन अचानक से फिर ईशान किशन ने झारखंड को ट्रॉफी जिता दी, और ट्रॉफी जिताने के बाद जिस तरीके की बैटिंग करके दिखाई, टीम मैनेजमेंट को लगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल से ओपनिंग करते हुए रन नहीं आए हैं, तो हमें ईशान किशन को ऐसा बैकअप ओपनर ले जाना चाहिए और संजू सैमसन से फिर अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कराना चाहिए। और ईशान किशन का सिलेक्शन होता है सेकेंड विकेट कीपर के तौर पे, नॉट द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। अब होता है क्या, हर किसी को पता था कि ईशान किशन या तो फर्स्ट डाउन खेलेगा या तो ओपन करेगा। तो अगर फर्स्ट डाउन ओपन करेगा और संजू ऑलरेडी फर्स्ट विकेट कीपर है हमारे पास चॉइस के तौर पर, देन वी आर गोइंग टू हैव संजू इन दी प्लेइंग 11, और ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन फिर वहां से डेस्टिनी का खेल होता है, तिलक वर्मा इंजर्ड होते हैं, तिलक वर्मा के इंजर्ड होते ही ईशान किशन की टीम में जगह बनती है, जो शायद इस न्यूजीलैंड सीरीज में तो बन जाती पर T20 वर्ल्ड कप में ना बनती। आप संजू ओपन करते हैं, संजू के सामने अभिषेक शर्मा जिस तरीके से, जितनी आसानी से बैटिंग करके, चाहे वो छक्के चौके मारने हो या 50 के ऊपर रन बनाने बना के दिखाया, तो ये संजू के ऊपर दबाव बनने लगा कि यार वो तो इतनी आसानी से रन बना रहा है, मेरे से रन क्यों नहीं लग रहा है। थोड़े से टेक्निकल फ्लॉज भी है, क्योंकि वो डीप इनसाइड द क्रीज इतना ज्यादा चले जाते हैं कि बैट्समैन के पास अब एक ही चीज होती है कि बॉलर के पास एक्स्ट्रा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाता है। जब उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है तो वो जो बॉल आप अगर आप पॉपिंग क्रीज के बाहर खड़े होकर खेलते हो, तो बैटिंग आपके लिए थोड़ी सी, उसी लेंथ की बॉल को, 6 मीटर की लेंथ की बॉल को आप आसानी से खेल सकते हो। लेकिन आप बैकफुट पे जैसे ही घुसे और बॉल अगर लेट स्विंग की तो आपके डंडे जाने हैं, या फिर आप नई बॉल है तो चिप करने की कोशिश करते हो। तो वो जिस तरीके शॉर्ट मिड विकेट पर आउट हुए और जिस तरीके बोल्ड हुए, वो उसी का नतीजा है। लेकिन यहाँ पर किस्मत का भी खेल है। किस्मत का खेल इस सेंस में है कि अगर तिलक वर्मा इंजर्ड ना होते तो तिलक वर्मा 3 नंबर पर खेल रहे होते, और शायद शुरू के 3 मैचेस में तो ईशान किशन को मौके ना ही मिलते, क्योंकि 3 मैच में ये डिसाइड हो जाता कि सीरीज लगभग जा किधर रही है। अब सवाल ये है कि तिलक वर्मा इंजर्ड हुए, ईशान किशन 3 नंबर पर आए, अब संजू से रन नहीं बन रहे, तो संजू के दिमाग में इतनी ज्यादा बातें चल रही होंगी कि क्या टीम की बैकिंग है मेरे पीछे, क्या टीम ने मुझे मतलब ये विश्वास दिलाया कि आप रन यहाँ न्यूजीलैंड सीरीज में बनाओ या ना बनाओ, बट यू आर गोइंग टू ओपन फॉर टीम इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप। अगर ये एश्योरेंस नहीं है तो वो बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इसी तलाश में कहीं मेरी जगह न चली जाए, कहीं मेरी जगह न चली जाए। और उसी चीज का ये सबसे बड़ा नतीजा है कि दैट रन्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम संजूस बैट। और उससे भी ज्यादा जो टेक्निकल फ्लॉ है, और मुझे नहीं लगता कि अब टीम मैनेजमेंट संजू के बारे में इतना ज्यादा कंसर्न होगी भी, क्योंकि टीम अच्छा ऑलरेडी कर रही है, एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग ईशान किशन हु इज डूइंग क्वाइट ग्रेट। और क्वाइट ग्रेट नहीं भाई साहब, जिस काइंड ऑफ गेम ही इज प्लेइंग, वो ऐसा लग रहा है कि भाई एक उस टेम्पो में कोई अगर बैट्समैन छूट रहा होगा ना कि मैं थोड़ा सा स्लो खेलूंगा, खत्म कर दिया वो चांस। अब तिलक वर्मा आएगा उस जगह पे जो एंकरिंग का रोल निभाएगा, और ईशान किशन ओपन करते हमें दिख सकते हैं। लेकिन संजू की कहानी इसी तरीके रही है, आना फॉर्म में, फिर चले जाना, फिर 4-5 मैच में रन ना बनाना। तो मुझे अब लग रहा है टीम मैनेजमेंट संजू से इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। कंसर्न संजू को खुद होगा कि उन्हें रन बनाना पड़ेगा अगर वो अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। और अभी के लिए मुझे लग रहा है आज क्या होगा, संजू को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर तिलक वर्मा को अभी टीम में ज्वाइन नहीं कराएगा, और संजू शायद चौथे पांचवें में ओपन करते दिखे, ईशान 3 नंबर पर ही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक शर्मा को रेस्ट देकर ईशान और संजू से ओपन करा दे और श्रेयस अय्यर को 3 पे खिला दे। ये भी हो सकता है, माइट बी द पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट कंफर्मिंग दैट, बट आई पर्सनली फील दैट दिस माइट हैपन। तो चांसेस यही है कि संजू चौथे पांचवें में कंटिन्यू करेंगे। अगर रन नहीं आया ना भाई, तो ईशान ओपन करेगा, तिलक 3 नंबर पर खेलेंगे,
और यही होने वाला। और आज मुझे लग रहा है चाहे इंडिया टॉस जीते, अगर न्यूजीलैंड जीतेगी टॉस तो वो तो भाई फील्डिंग लेगी, अगर इंडिया टॉस जीतेगी तो मुझे लग रहा है बैटिंग मिलेगी, मतलब लेगी। तो आज मुझे लग रहा है टीम इंडिया बैटिंग करते हुए दिखेगी। और मुझे देखना है कि इस ड्यू में कुलदीप यादव गेंद कैसे गिराते हैं, गेंद गिरती भी है या नहीं, या कुलदीप यादव को रेस्ट देकर बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए हमें दिख सकते हैं। ये चीज देखने वाली होगी आज।